समाजवादी पार्टी कफ सिरप मामले को अब लोकसभा में उठाने जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सदन में अब कफ सिरप का मामला गूंजेगा। आपने चिट्ठी लिखी, सुन रहे हैं कि वो एक्सेप्ट भी हो गई है। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। चूंकि ये लोक महत्व का विषय है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसे जब लोकसभा चलती हो तो वहां पर इसका संज्ञान लोकसभा के अंदर लाया जाए, इस पर चर्चा हो, ताकि जिम्मेदार अधिकारी इस पर ठोस कार्रवाई कर सकें। दुर्भाग्य विषय ये है कि ये ऐसा गंभीर प्रकरण जो कई वर्षों से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में चल रहा था और यहाँ के अधिकारियों को पता चला या नहीं चला, इसका ये जांच का विषय है। सैकड़ों करोड़ रुपए की दवाइयां वितरित की गई और ऐसी दवाइयां जिसे मानव जीवन खतरे में है। इसमें तमाम सफेद पोस्ट से लेकर के सत्ता के गलियारों से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी सब इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसका खुलासा होना आवश्यक है। इसी संदर्भ को लेकर के मैंने सदन में नोटिस दिया और जो एक्सेप्ट हुई है, संभवतः मंगलवार या बुधवार को यह विषय सदन के अंदर आएगा। तो किस नियम के तहत आपने ये आवेदन दिया था और ये जो नियम है इसमें कौन कौन से मुद्दे एक संसद सदस्य उठा सकते हैं? देखिए, संसद सदस्य या तो 0 आवर में उठा सकता है या तो जो है धारा 377 में उठा सकता है। और तमाम ऐसे अवसर आते हैं जब काम रोको प्रस्ताव के जरिए सदन में उठाया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जो हमने नियम 377 के तहत इस मामले को नोटिस दिया है वो एक्सेप्ट हुई है और संभवतः मंगलवार को ये सदन में पेश होगा। एक जो पहली गिरफ्तारी हुई है इस कोडीन कफ सिरप वाले मामले में, अमित सिंह टाटा, इनको एसटीएफ ने उठाया है। पहले हिरासत में लिया था, पूछताछ की और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। तो आपको लगता है कि विपक्ष इस मामले को जितना उठा रहा है सरकार गंभीरता से ले रही? देखिए, चंद बोहरों को उठाने से कोई फायदा होगा नहीं। इसके पीछे कौन सी शख्सियत है, किसका हाथ है, उनको बेनकाब करना आवश्यक है। और मैं जानता हूं कि सरकार के हाथ बंधे हैं और इसके कारण पुलिस के भी हाथ बंधे हैं, इसलिए वो खुलासा नहीं करना चाहते। मेरा प्रयास रहेगा कि सदन के अंदर इस मामले को लाया जाए। मुख्यमंत्री जी गंभीर है सांसद जी, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की। गंभीर होते तो अब तक जो अपराधी है, जो इसके संरक्षक हैं, वो जेल में होते। पहली गिरफ्तारी हो गई है। ये पहली गिरफ्तारी अब कितना दिन हो गए है? इतने दिन में एक मोहरे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका खुलासा कहाँ हुआ? एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर बिहार में हुआ, देश के बाकी हिस्सों में भी इसको होना ही है। अभी जब होना ही है और सबकी इसमें सहमति भी है, तो इसको क्यों इतना विपक्ष तूल दे रहा है? 5 मिनट लग रहा है फॉर्म भरने में। कह रहे हैं कि आधार नंबर बस डालना है, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई आगे जब होगी तो देखी जाएगी। फिलहाल तो एक आधार नंबर ही भरना है, ऐसा बताया जा रहा है। बात तो आप सही कह रहे हैं, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि मतदाता सूची को अवैध करके कंडम कर दिया जाए और नई मतदाता सूची तैयार किया जाए। और वो मतदाता सूची जो 1950 से, जब से संविधान लागू हुआ है, तब से लेके आज तक 2024 तक 75 सालों की मेहनत को आप कंडम कर दे रहे हैं और उसको 75 दिन में ठीक करने की बात कर रहे हैं। किसी चीज का शुद्धिकरण होना जरूरी है, लेकिन शुद्धिकरण के नाम पर उसे कूड़े खाने में डाल देना यह गलत है।
क्योंकि यह संभव कतई है ही नहीं है कि सही जो है 15 दिन या 75 दिन के अंदर जो है एक नई वोटर लिस्ट जो है सही और वोटर लिस्ट कर दिया जाए। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको आसान है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए कठिन है। और दूसरा मेरा मानना है कि जिस मतदाता सूची से मैं सांसद बना, जिस मतदाता सूची से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद चुने गए, यदि वो सूची अवैध है तो मैं वैध कैसे हो सकता हूं? अगर वो सूची अवैध है तो मैं भी अवैध हूं, और फिर सबको इस्तीफा देना चाहिए। तो एसआईआर में आप लोग एसआईआर के मुद्दे पर बड़े आंदोलन के मूड में हैं क्या? बड़े आंदोलन नहीं, हम चाहते हैं कि एसआईआर ठीक तरीके से हो। अगर हो रहा है तो ठीक तरीके से हो और समय दे करके हो। और जिस तरीके से बिहार में कम समय में एसआईआर प्रक्रिया की गई, उसमें 70 लाख मतदाता वंचित हो गए। तो जो लोग वंचित हो गए उनका जो मूल अधिकार है, जो उनका फंडामेंटल राइट है वोट देना, वो किसके कारण वंचित रह गए? क्या ये पार्टियों की जिम्मेदारी है? क्या ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है? जनता की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हर मतदाता मतदाता सूची में आए? अगर वो मतदाता सूची में नहीं आया है तो उस मतदाता सूची को हम वैध कैसे कह सकते हैं और उस पर चुनाव कैसे हम वैध ठहरा सकते हैं? ये सवाल ये उठता है और इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना पड़ेगा। बीएलओ को भी लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई बीएलओ ही तो मानव हैं, और रात भर काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। और तमाम कैसे बीएलओ है बीमार हो गए, हार्ट अटैक आ गया, कुछ लोग जो है कि आत्महत्या तक कर लिए हैं। तो ये क्या हाई फाई लगा हुआ है इसमें कि जो है आप करिए, लेकिन उसको इस तरीके से मत कीजिए कि किसी पर इतना प्रेशर हो कि वो आत्महत्या पर मजबूर हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एसआईआर प्रक्रिया पर विरोध नहीं कर रहे हैं। शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन शुद्धिकरण के नाम पर आप किसी पुरानी मतदाता सूची को कंडेम कर दीजिए, ये भी ठीक नहीं है। आप उसी को चेक करा करके कह दीजिए कि इतने लोग मृतक हैं, ये बाहरी हैं, और उनको जो है वो अलग कर दीजिए। लेकिन 2003 की मतदाता सूची क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं कि 2003 की मतदाता सूची भारतीय जनता पार्टी के समय बनाई गई सूची थी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इसलिए वो सही है। बाकी दलों के समय जो है जो सूची बनी थी वो खराब है। तो 2003 ही क्यों, 2024 क्यों नहीं? एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान का बहुत ज्यादा आप लोग के जो कार्यकर्ता हैं आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा था 403 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, और उनसे भी ये सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि हम संगठन का काम देख रहे हैं, तो हमारा काम है बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करना, हम अपना काम करेंगे। उसको लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान आया है कि उनका जो संकेत था कि वो मूड में है कि नहीं, कांग्रेस के साथ हम इंडिया गठबंधन हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो कांग्रेस सपा गठबंधन को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है सांसद जी, क्योंकि बिहार में जो कुछ हुआ, कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, आरजेडी के लोग लगा रहे हैं कि कांग्रेस की भी बहुत बड़ी वजह, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कांग्रेस आरजेडी के इस नतीजे के पीछे। आपको लगता है कि 2027 के पहले सपा कांग्रेस गठबंधन को तोड़वाने की साजिश है, ऐसा आपको लग रहा है? इस पर दबाव है आप लोगों पर कि ये गठबंधन कंटिन्यू ना हो सके? देखिए, चुनाव की तैयारी करना और गठबंधन दो अलग अलग मसले हैं। हम भी तैयारी 403 पे कर रहे हैं, वो भी तैयारी 403 पे कर रहे हैं। अब जब समय आएगा तो इस पर विचार होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन पहले था, आज भी है। जब उत्तर प्रदेश की में इलेक्शन होगा तो ये तो देश के सवाल पे था ना। अब जब प्रदेश का सवाल आएगा तो आपस में बैठ के लोग तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। तो साजिश जैसी कोई चीज तो नहीं देख रहे ना कि आप सपा कांग्रेस के गठबंधन तोड़वाने के लिए साजिशें हो रही हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? अरे कोई बच्चा है या कोई अनभिज्ञ है कि कोई बहका देगा हम बहक जाएंगे?
सब लोग मैच्योर हैं। जी, तो कफ सिरप के मामले में नियम 377 के तहत समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी लोकसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।